नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो हमारा सेट जो है डेली बेस पे करवाया जाता है पेड कोर्स वाला, वही आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करते हैं दोस्तों, इसमें हमारा ये देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, इसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, 50 क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका देखिए हमारा शुद्धि आंदोलन हो जाएगा, हिंदू महासभा का गठन हो जाएगा, उसके बाद आरएसएस का यहाँ पे गठन हो जाएगा। आंसर हमारा 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इनमें से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें हमारा केवल 2 ही सही हो जाएगा, यानी संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण जो है करता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए इसमें भी अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो हमारा केवल 2 ही सही हो जाएगा। बीकानेर भारत संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत थी। बीकानेर जो है हमारा भारत संघ में शामिल होने वाली जो है पहली रियासत था। आंसर हमारा यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। आगे है, अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रा होकर तवांग से तिब्बत जाने का मार्ग है। आंसर हमारा हो जाएगा बोमडिला दर्रा। आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के विषय हैं। देखिए इसमें राज्य सूची के विषय की बात करते हैं तो हमारा खनिज विकास जो है राज्य सूची है और यहाँ पे वन्य जीवों का संरक्षण जो है हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। माउंटबेटन प्लान को डिकी वर्ल्ड प्लान क्यों कहा जाता है। आंसर हो जाएगा, यह लॉर्ड माउंटबेटन के बचपन का नाम था। आंसर हमारा यहाँ पे 7th का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे कि एपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है। एपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है बताइएगा। तो इसके जो प्रणेता है दोस्तों पांडुरंग हेगड़े हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पांडुरंग हेगड़े। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया है। हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बताइए 9th का आंसर क्या होगा। इसका देखिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ब्रिटिश संसद जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नैनार संतों के भजनों को किस नाम से जाना जाता है। नैनार संतों को या फिर नैनार संतों के भजनों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तिरुमुराई। तिरुमुराई के नाम से हम जानते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बोला कि मरणोत्तर काल में निम्नलिखित में से किससे यानी कारुकर, याद रखेंगे कारुकर नामक कर लिया जाता था उस टाइम। कारुकर नामक कर जो है उस टाइम लिया जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों कारीगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारीगर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा की। याद रखेंगे कनाडा की इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसमें से सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो पॉइंट हमारा जो है 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारतीय मामले जो कि 1973 में प्रतिपादित जो है किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट 1 हो जाएगा। दूसरा आप देखते हैं, उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है, जो कि ये गलत है। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है नहीं किया जा सकता है, ये भी हमारा गलत है, जो कि संसद के द्वारा ही हमारा यहाँ पे संशोधन होता है। आगे हमारा क्या है, बोला कि गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। कौन इसमें हमारा गलत है।
तो देखिए सौलकिक की बात करते हैं तो धर्म संबंधित मामलों का प्रधान, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी टिकिन जो है हमारा सड़कों की देखरेख करने वाला है, सही है। और ध्रुवाधिकरण की बात करते हैं राजस्व विभाग का अधिकारी, सही है। दंडपाशिका की बात करते हैं पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी, ये पॉइंट हमारा सही है। आगे है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन डेल्टा का निर्माण जो है करती है। देखिए डेल्टा का निर्माण सभी को पता ही होगा। इसमें से हमारा यहाँ पे देखिए नर्मदा जो है हमारा यहाँ पे नहीं करता है, बाकी महानदी करता है, गोदावरी करता है। तो ऑप्शन हमारा पूछ रहा है कि डेल्टा का निर्माण कौन करता है, तो महानदी और गोदावरी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे है कि एक व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो, 5 वर्ष से भारत के एक समुद्र पारीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से भारत में रहा हो, भारतीय नागरिकता का प्राप्त करेगा, यानी भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त करेगा। तो ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आगमन के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम में पूछ रहा है, व्यवस्थित करके बताना है। देखिए इसमें देखिए हमारे यहाँ पे 4, 2, 1, 3 हो जाएगा, यानी पहले हमारा टॉलेमी हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे फाहियान हो जाएगा, वेनसांग हो जाएगा, और आपका यहाँ पे तीसरा जो लास्ट में इत्सिंग हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है 17 का दोस्तों 4, 2, 1 और 3 हो जाएगा, नोट कीजिएगा। चलिए आगे आते हैं 18 नंबर। ये आपका बोला कि पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी घाट के संबंध में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 का मतलब है गोदावरी, महानदी और कृष्णा जैसी नदियां जो है पूर्वी घाट से होकर ही बहती हैं, जो कि आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम 2003 के अधीन केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अध्यक्ष को मिला करके अधिकतम कितने व्यक्तियों से गठित होता है। कितने व्यक्तियों से गठित होता है, तो ये 3 व्यक्तियों से ये गठित होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 19 का बी हो जाएगा। इसमें देखिए 20 का जो है मिलान करके बताना है, तो हम इसको मिला लेते हैं। देखिए अगर हम कैलाशनाथ मंदिर की बात करते हैं तो कांचीपुरम हो जाएगा। होयसलेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ये हमारा हेलेबीड हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो तंजौर, और गोमतेश्वर मूर्ति जो की बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे श्रवण बेलगोला हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण जो है प्राप्त था, बताइएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण जो है प्राप्त था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। आंसर याद रखेंगे, जैन धर्म। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन सा एक उच्च शिक्षित था, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से पूछ लिया कि जो मध्ययुगीन का शासक था इसमें से कौन शिक्षित था। तो नॉलेजेबल की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो बलबन था दोस्तों शिक्षित था, पढ़ा लिखा था। आंसर हमारा ए हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जो कि सिजदा समाप्त कर दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। सिजदा जो है किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो ये किया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा, शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि जो कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर जो कि कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीना दास। याद रखेंगे, बीना दास। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, यानी कौन इसमें हमारा एक सही है। तो 25 की बात करते हैं तो रफीक जकारिया जो है हमारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, आपको पता ही होगा इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। तो वो एक तरीके से ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, आपको पता ही होगा उनका उपनाम है। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आते हैं 26 नंबर पे। आगे हमारा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह जो है लक्षित वर्ष रखा गया है कब।
तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 2070 तक रखा गया है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर, क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे देखिए कोयला उत्पादन क्षेत्र है, कोयला खदान दिया गया है। तो 28 का देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे दामोदर घाटी जो है हो जाएगा बाराकर, सोन घाटी की बात करते हैं तो उमरिया हो जाएगा, गोदावरी घाटी हमारा हो जाएगा सिंगरैनी, और महानदी घाटी हमारा हो जाएगा तालचेर हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि एक फसली कृषि जो है विशेषता है किसकी? एक फसली कृषि विशेषता है तो व्यापारिक अन्य कृषि का हो जाएगा। आंसर हमारा 29 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉन एक स्थानीय पवन है। फॉन जो है एक स्थानीय पवन है तो यह आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड की, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 43, याद रखेंगे अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक या फिर नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन इसमें नहीं है? तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी मद्य निषेध सही है, गौ संरक्षण सही है, पर्यावरण संरक्षण हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत में संसद द्वारा बंधुता मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था कौन से वर्ष में? तो ये जो हमारा अधिनियम लाया गया था ये 1976 में लाया गया था। आंसर हमारा 33 का बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए कालक्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो हम इसका देख लेते हैं ऑप्शन। इसका देखिए हमारे यहाँ पे 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। यानी शिवाजी के द्वारा दूसरी बार सूरत को लूटा जाना पहला एक तरीके से, और सालेहर का युद्ध हो जाएगा, शिवाजी का सिंहासन आरोहण हो जाएगा। चौथा हमारा है कि शिवाजी के द्वारा कर्नाटक अभियान। तो 2, 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। बोला है कि जिस समय औरंगजेब के द्वारा बीजापुर को मुगल सम्राट या फिर मुगल साम्राज्य में मिलाया गया उस समय बीजापुर का शासक कौन था? तो उस टाइम बीजापुर का शासक था आपका सिकंदर आदिल शाह, याद रखेंगे सिकंदर आदिल शाह। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने शिवाजी के चौथ और सरदेश मुखी की तुलना वेलेजली के सहायक संधि प्रणाली से किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा M.G. रानडे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित बंदरगाहों को संबंधित राज्यों के साथ जो है सम्मिलित कीजिए। इसमें बंदरगाह दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है, तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर हमारा जो है 37 का दोस्तों, इसमें जो हमारा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं तो ये हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, एन्नोर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, और मरमा गाँव की बात कर लेते हैं तो ये हमारा गोवा हो जाएगा, और पारादीप हमारा हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे भी देखिए मिलान करके बताना है 38 नंबर का, तो इसको भी हम मिलाते हैं। इसमें देखिए रेलवे मंडल दिया गया है और मुख्यालय दिया गया है। तो पश्चिमी मध्य की बात करते हैं तो जबलपुर सही है, दक्षिणी पूर्व मध्य की बात करते हैं तो बिलासपुर सही है, पूर्वी मध्य जो है ये हमारा हो जाएगा हाजीपुर, उत्तर पूर्व पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो ये हमारा गोरखपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा क्या पॉइंट बोल रहा है। देखिए इसमें बोला है कि लोकसभा की शक्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इसमें क्या इसमें शामिल है दोस्तों? तो देखिए यह जो है अच्छे से पढ़ते हैं इसको हम। बोला कि यह संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने में भूमिका निभाती है, जो कि सही है। यह धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत व पारित करता है, ये भी सही है। यह आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है, सही है। यह समिति व आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करता है। तो हमारा 1, 2, 3, 4 पॉइंट सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं कि राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पॉइंट को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं एक एक। इसमें देखिए बोला कि सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयक में संशोधन जो है प्रस्तावित करता है, सही है। आगे पढ़ते हैं, आगे हमारा क्या दिया हुआ है। आगे है कि संवैधानिक संशोधनों को पारित करता है, सही है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल इसी सदन में लाया जा सकता है, सही है।
यह संसद को राय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। यानी चारों पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो हमारा 4 मठ है दोस्तों, ये आपको जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, आंसर हमारा सी हो जाएगा। तृतीय संगम हुआ था कहाँ में? तो ये आपका हुआ था मदुरई में हुआ था। कहाँ पे? मदुरई, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो हमारा भारी औद्योगिकरण जो है, हमारे नेहरू इसमें पक्षधर थे, गांधी इसमें नहीं थे। तो पॉइंट को याद रखेंगे, डी हमारा सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? प्रथम मदरसा तो कलकत्ता में हो जाएगा, आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले की बात करते हैं तो अगर हम इधर से देखेंगे तो पूरब की अगर तरफ से हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा जो है पूरब नहीं, यहाँ पे देखिए बोला है कि भारत किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो हमारा एक केरला से शुरू होता है। 45 का जो सही आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? आंसर हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे, किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रायः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जो है हमारा यहाँ पे GMT 3 प्रायः है। उस जगह की देशांतर रेखा जो है क्या होती है? आंसर हमारा जो है 47 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 45 डिग्री पूरब हो जाएगा, याद रखेंगे। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो कौन हम जानते हैं दोस्तों किसको? तो भारत का महान्यायवादी हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? देखिए, भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है तो विश्वास प्रस्ताव, आंसर हमारा डी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन जो है किनकी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? आंसर हमारा हो जाएगा 50 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 दिन। आंसर याद रखेंगे, बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपका आंसर भी दिया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। अगर इसमें आपको कोई सुधार चाहते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।